अक्सरियत है और जी माशाल्लाह जी वो आपने देखा होगा कि सिर्फ जो निकल कर सामने आए हैं वो यही लोग आवाम सामने आए हैं सबके, राइट सर? जी 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 तो बिल्कुल सर यहाँ से किसी को पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया, ना पूछा गया। और जो अच्छा लॉ है इसमें वो आइन है। यस यस बात यह है कि ये 6 साल जो बॉडी थी जिसकी जनरल सेक्रेटरी गुलफाम था, उन्होंने तरमीम शादी करनी थी, सदर थे पीर खालिद। ये सारा सवाल उनसे किया जाना चाहिए। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी तरमीम शादी की है, कितने लोगों के नोटिफिकेशन की हैं, ऑन रिकॉर्ड तो बताएं तो सही। सर यहाँ हमने तो वही तो बात यह कि आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में किसी को कोई नोटिफाई मरकज ने किया है गुलफाम ने, तो मुझे बता दें आप। बिल्कुल सर, नोटिफाई किया है जावेद अवान को, नोटिफाई किया है हाजी नवीद अवान को, नोटिफाई किया है सुभान अवान को, नोटिफाई किया अच्छा है। पूरा मतलब पूरी एक तंजीम प्रॉपर डेवलप्ड है। अच्छा, उसके नोटिफिकेशन भी अवेलेबल हैं। उसके बाद अच्छा मुझे एक तो उनकी काइंडली नोटिफिकेशन की कापी जरूर भिजवा दें। फिर दूसरा ये है कि ये कन्वे करना एक लिहाज से, जब हम पूरे उस ग्रुप में कह रहे हैं कि तमाम सूबों के ओहदेदार, सर किस जब हमारी तरफ से देखिए ना, इसी तरह होता है ना, आप एक एक को तो नहीं किया जाता। हम तो उसमें कह रहे हैं 3 दफा, हमने 3 महीने उसमें हुए हैं कि हम कह रहे हैं कि तमाम सूबाई ओहदेदार, उनमें से क्या किसी ने अप्रोच की है? सिंध वालों को तो चलो ठीक है, उनके साथ रब्ता रहा। बलूचिस्तान के किसी बंदे ने किसी बंदे के साथ रब्ता किया कि नहीं जी आप हमें भी इसमें इस मशवरे में शामिल करें, और अगर आपसे चलें किसी वजह से वो दरगुजर हो गई है किसी से, सारी वो नहीं हो इग्नोर की वजह से होता है। तो ऑनेस्टली मेरे इल्म में नहीं था। आप यकीन करें ये चीज़ें, ये नोटिफिकेशन ये कब हुआ था और हुआ होगा, ठीक है, मैं इसको आपने देखा आप होगा, कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को ऑनर कर रहा हूँ कि ठीक है हुआ होगा। आपने देखा लेकिन होगा, आपने देखा होगा, आपने देखा लेकिन होगा आप कि ये मुझे जो बताएं ओल्ड ना मरकज था, जी। ये जो ओल्ड मरकज था, इस पे मतलब जो लीगल डिस्कशन हुई थी वो हुई बलूचिस्तान की तरफ से थी कि जी आप लोग जिस तरह से लेकर चल रहे हैं चीजों को, ये गैर मुनासिब है, इसमें अवानों का नुकसान, ये सब कुछ तो हुआ ही। अच्छा ये कब की बात है? ये कब की, ये इसके बाद की बात है, ये पहले की बात है? ये तकरीबन सर 6 महीने पहले की बात है, जब मलिक गुलफाम साहब और इन सब के साथ कुछ इश्यूज सामने आए थे, जिसपे मैंने हर चीज को हाईलाइट किया था पूरे पाकिस्तान में कि अपनी तरफ से नोटिफिकेशन किसी का भी जारी कर देना, किसी को किसी के सर पर लाकर मुंसलिक कर देना, फिर उसके बाद उसको ऑन नहीं करना, ये सारी चीजें बेसिकली मैंने हाईलाइट की थी। और ये डिसॉल्व होने वाली जो बेसिकली सारी डिस्कशन है, इसमें अहम रोल जो है सर बलूचिस्तान ने बेसिकली ओवरऑल किया था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, इस सारी सिचुएशन में जो इतने मामलात हुए, जो मतलब बाकायदा हमने पूरी पूरी मुहिम, और हर बंदे को पता है। आप ये देखें, बीच में फारूक अवान साहब, आप उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है फारूक अवान साहब के साथ? फारूक अवान साहब यहाँ आए थे और मलिक गुलफाम अवान का जो कॉलेज है वहाँ पे मीटिंग हुई थी, और सिद्दीक अवान और ये दोनों आए थे, और वहाँ हमने इनको बड़ा ऑनर दिया था, बहुत ज़्यादा उनको पब्लिसिटी भी मिली, और जो हमसे हो सका वो सब हमने किया मिलकर। और उनका जो भी था अपना कोई पर्सनल कोई एजेंडा था, ये मकसद के लिए आया था, आई डोंट नो, लेकिन हमने उन्हें तस्लीम अवान के उस प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत ऑनर दिया था। सिद्दीक अवान साहब जाहिर है उस वक्त हमारे सिंध के वो चैप्टर के चेयरमैन थे, तो उस हवाले से हमने उनको किया। और बाद में फिर फारूक अवान साहब ने उसके बाद ये सारी जो अलग से कोई बनाई कंपनी, तो ये उसका बाद का था। लेकिन हमारे पार्ट से तो हमने तो उनको पूरा ऑनर दिया, और कभी फारूक अवान साहब ने डिस्कस नहीं किया कि जी मैं बना रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ें। हम में से किसी बंदे के साथ उनका इस तरह की डायरेक्ट रब्ता मेरे राइट हमें तो ये चाहिए था ना कि वो बना रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमें इस बात में लेते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है बना रहे हैं हम आपके साथ, शायद सरफराज की बात की बात है ना, ये तो अभी बाद में आया है ना, ये उस वक्त तो कोई ऐसा हमारा कोई किसी के साथ इख्तिलाफ ही नहीं। एग्री। तो फारूक अवान साहब को चाहिए था कि वो बना रहे हैं कभी,
अलग से, जबकि हम इसी तंजीम में उनको इतना ऑनर भी दे रहे हैं, तो उनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर बना भी रहते तो हमें कम से कम वो थोड़ा सा अपनी लूप में ले लेते, हमारे साथ वो डिस्कशन कर लेते, तो इसमें क्या है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं कोई फारूक अवान साहब का नुमाइंदा नहीं हूं, राइट सर? मैंने आपसे कहा ना सईद अवान में कोई फर्क है ना फारूक अवान में कोई फर्क है, राइट सर? तो मैं 100% उसी में खड़ा हूं और मैं कोई नुमाइंदगी किसी भी बंदे की नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो मुझे एक चीज बताया मोहतरम, अब जब वो वहां आए या ईटीसी आपने देखा होगा और आप कह रहे हैं उन्होंने अलग तंजीम भी बना ली, तो उसके बाद काफी चीजें सामने भी आई। मैंने उनसे भी ये डिस्कशन की कि सर एक चीज, एक कैफियत अवानों में पाई जाती है कि ये आपने क्या ये अलग से एक तंजीम बना ली, और जो भी था मैंने उनको एज इट इज और रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने उनको कहा कि आपने ये क्या किया है, मतलब लाइक बिल्कुल अलग तंजीम बना ली, एक नया ग्रुप बीच में बना दिया। तो ये सारी बातें मैंने उनसे डिस्कस भी की, पूरे पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें उन्होंने काफी ऑथेंटिक डिस्कशन की, राइट? वो ऑथेंटिक डिस्कशन कुछ इस तरह की थी। सबसे पहली बात तो रजिस्टर्ड नहीं है सर, बगैर पेपर की गाड़ी हम चला रहे थे काफी टाइम से, जिसकी वजह से हम परफॉर्म भी नहीं कर सके, कभी भी नहीं किया, राइट सर? और खुद भी जाहिर सी बात है सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, तो आपको तो हम सबसे ज्यादा इन चीजों का इल्म है, राइट सर? अब सिचुएशन ये है कि जब इनसे डिस्कशन हुई, इन्होंने कहा कि बेटा मैंने अलग से तंजीम नहीं बनाई, इन सब की मुशावरत के साथ जिनके नाम अवेलेबल हैं ये सब वहीं पर अवेलेबल थे, जिनकी मंजूरी के साथ हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, नॉट अलग से तंजीम, जस्ट रजिस्ट्रेशन कराची के प्लेटफॉर्म से हुई है। और क्योंकि पहले शुरू में आपने देखा होगा हिस्ट्री में है, मरकज पहले कराची ही था, वो सब छोड़ दें कि मरकज कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ओरिजिनेट हजारा से एडवोकेट मलिक गुलाम रब्बानी का क्रेडिट जाता है। ये बेसिकली सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था एबटाबाद की, आपकी शायद इल्म में होगा जी जी। और इसका ओरिजिन बेसिकली हजारा को मैं देता हूँ कि बेसिकली वहाँ था, ठीक हो गया। और उन्होंने काम किया था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, मलिक गुलाम रब्बानी एडवोकेट एबटाबाद के, तो वहाँ से ये आप कहने हैं कि उसके बाद अल्लाह उनकी 7 नस्लों को, मेरी ये दुआ है कि आबाद। और ये जो सिंध वाली जो बात है ना, ये उस हवाले से आप कह सकते हैं कि जब वो गुलाम सरवर अवान थे और करम बख्श अवान और ये लोग ने वहाँ से इनिशिएटिव जरूर लिया था, और इस सेंस में लिया था कि अवानों के अंदर एक तंजीम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और वो जाहिर है कि पहली दफा मशावरत वहाँ से हुई है, ओरिजिनल वो आइडिया इन्हीं करम बख्श अवान और लोगों का ही था, को लेकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक मैं चाहता हूँ कि कहीं से भी हो। अच्छा, सिचुएशन ये है कि मोहतरम इस सारे सिनेरियो में आपने देखा कि वो ओपनली आकर सबको कह रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन है, ये आपकी है, मुझे कोई ओहदा ना दे, मैं नौकर बन के काम। अच्छा, ये नहीं, उन्होंने किससे कहा? मुझसे नहीं कहा सर, मेरी बात सुनिए। आप इससे आज आप नहीं दे रहे हैं ना सर, जैसे आपके साथ डिस्कशन हो रही है, जी जी, इसी तरीके से उनके साथ भी डिस्कशन हुई है और पूरे पाकिस्तान ने सुना है। अब आप कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, मैं ये कहता हूँ मेरा ख्याल है कि हमारे जितने हमारी आम बॉडी है इनमें से शायद ही मैं सर वो ऑथेंटिक भी होगी और उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। आप गूगल करेंगे, अभी अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देगा। मैं आपको 2 मिनट में लिंक सेंड कर देता हूँ। अच्छा है आप। जी, मैं बिल्कुल आपको लिंक सेंड करता हूँ कॉल के बाद। सिचुएशन ये है कि फारूक अवान साहब ने ओपनली कहा कि वो तंजीम या हमारी पुरानी तंजीम वो रजिस्टर्ड नहीं थी, और जिसकी वजह से हम कहीं भी परफॉर्म नहीं रजिस्टर्ड थी, ऐसी बात नहीं है। रजिस्टर्ड मतलब उसको दोबारा रिन्यूअल नहीं किया, रिन्यूअल सब। आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितनी भी एनजीओ हैं वो सारी की सारी जो फैक्ट पाया उसके बाद वो सारी की सारी खत्म कर दी गई, फिर उनकी रिन्यूअल। और आप उसको लैकिंग समझे, आप उसको कमजोरी समझे, या हमारे लोगों की बिल्कुल लाइल्मी समझे, जो भी तो होना ये चाहिए था। देखें मेरी बात, होना ये चाहिए था फारूक अवान साहब को इसी तंजीम की रिन्यूअल के लिए एफर्ट करनी चाहिए थी। चले हमसे किसी से कोताही होगी, ठीक हो गया,
जी। लेकिन उनको बजाय इसके कि जो ऑलरेडी तंजीम रजिस्टर्ड है उसकी सिर्फ एक रिन्यूअल का मसला है ना, वो करते बजाय इसके कि नए से थे वो रजिस्टर करवाएं। रिकॉर्ड अवेलेबल है, मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्योंकि जब उन्होंने ये बात की थी तो मैंने उसको जाकर बाकायदा इसकी तफ्तीश भी की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस गाइड कर रहे हैं फारूक अवान साहब हम सबको। उन्होंने एक चीज उसमें बताई कि बेसिकली FATF जब आया उसके बाद यू नो दैट सर कि यहाँ पर इस चीज को इंक्लूड किया जा रहा था कि ये कौमियत पर जा रही है बात, ठीक है जी, और उसकी रिन्यूअल नहीं मिल रही थी। और ये FATF का बाकायदा रिकॉर्ड अवेलेबल है कि आप जाकर किसी स्पेसिफिक कौम से नहीं रजिस्टर्ड करवा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का कानून कह रहा है और आप इसको 2 मिनट में सर्च आउट कर सकते हैं, राइट सर। अब सिचुएशन ये है, इस हसना में उन्होंने ये कहा और फिर मैंने जाके तफ्तीश की, वाकई बिल्कुल ही ऐसा ही था कि उनको कुछ ना कुछ उसके साथ इंक्लूड करना था। तो उन्होंने मुशावरत की, जाहिर सी बात है, यू नो दैट, कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कम से कम जो तादाद चाहिए वो 1200-1500 तो चाहिए, वो एक प्रोसीजर जब मतलब है तक पहुंचने के लिए। लेकिन रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी तो 100-200 बंदा चाहिए ना सर। तो वो 100-200 बंदा कौन था सर, वो यही लोग तो थे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये आती है, जब इन्होंने ये बात की तो फिर मैंने कंफर्म किया कि ये जो तंजीमुल अवाम प्लस अवान है ना, तो उसमें क्या एक वो है। तो फिर मैंने जब जाके देखा तो वाकई FATF का यही इशू है और इसमें बाकायदा बहुत जगहों पे एक्शन भी हो चुके हैं। अच्छा, मैंने एग्री कर लिया। फिर मैंने इनको एक और जगह पे पकड़ने की कोशिश की कि फारूक अवान साहब आपने रजिस्टर्ड करवा ली, वेरी गुड, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, वेरी गुड। सर आप मुझे ये बताएं, ये डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं, तो मुझे एक बताएं सर, इसमें तो जो हमारे पहले लोग अवेलेबल हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप उनके हैंड ओवर कर देते, ये तो आपने बहुत बड़ी अच्छाई की है। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि बेटा मैं पहली सफ्त का सिपाही हूं, मुझसे आकर डिस्कस कर लें और मैं आपका सबसे पहला सिपाही बनूंगा बगैर ओहदे के। ये ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, पूरा पाकिस्तान सुन चुका है, 3 लाख से ज्यादा व्यूज हैं मेरे चैनल पे, राइट। तो ये सबने सुनी हुई है और मैं अगर कहेंगे, मैंने आपको बताया भी कि मैं ऑलरेडी बहुत अटैच्ड हूँ गूगल के साथ, तो फिर मेरे लिए कोई इशू नहीं है किसी के मोबाइल में घुसना। सॉरी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ जी। तो सर बेसिकली सिचुएशन ये है, ये सारी चीजें हुई, ये सारी डिस्कशन हुई और उसके बाद मैंने भी इस चीज पे इनिशिएटिव लिया और पूरे पाकिस्तान को अवेयरनेस के लिए कहा कि हाँ ठीक है, बगैर पेपर्स की गाड़ी जो होती है काबली होती है, आप कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कहीं कुछ कर भी नहीं सकते। और वो ही हुआ कि आज तक कभी कुछ हुआ भी नहीं। आपने भी देखा होगा इस चीज को। जी बिल्कुल ऐसे। कॉल आपके 6 साल से कुछ नहीं हुआ और आप उससे पहले भी 6 साल लगाएं तो भी कुछ नहीं हुआ, उससे पहले भी लगाएं तो कुछ नहीं हुआ। हाँ ऐसा ही है, राइट सर। तो वो फारूक अवान साहब वहाँ थे और फिर ये सदीक अवान साहब और ये नूरसैन और ये ग्रुप क्यों पर उनका? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं सर, सदीक अवान साहब बिल्कुल वहीं पर हैं, फारूक अवान साहब के साथ हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और इसके अलावा देखें, फारूक अवान साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं सिंध के, राइट जी। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखें। मैंने आपसे फिर कह रहा हूं, एक दफा फिर मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, मैं कोई फारूक अवान साहब का नुमाइंदा नहीं हूं और ना मैं उनके घर से गाता हूं माजरत के साथ, और ना वो मेरे घर से गाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद वो शख्स ये ओपनली अनाउंस करता रहा है कि अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है तो मैं आपका पहली सफ्त का सिपाही हूं, बगैर ओहदे के खिदमत करूंगा आप लोगों की। सर हर बंदे से रिक्वेस्ट की, कोई बंदा निकल कर नहीं आया सामने। वेरी ये फिर जो भी था उनका सर्कल वो फिर वहां पर ही उन्होंने किया, यहाँ पे कोई इस तरह का उन्होंने अप्रोच नहीं किया। किसी बंदे से नहीं कहा कि आप हमारी संजीव में शामिल हो, दावत दी उन्होंने। अगर उन्होंने कहीं यूट्यूब पे या आगे किसी जगह सोशल मीडिया पे अपना इस तरीके से मैसेज दे दिया है तो वो एक और बात है, अदरवाइज बाकायदा तौर पे मुझे नहीं लगता।